अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हो रहे क्रिकेट के महामुकाबले की। और इंग्लैंड ने इस मैच में, टेस्ट मैच में भारत को मात दे दी है। बताया जा रहा है कि एक रोमांचक मुकाबले में 22 रनों से टीम इंडिया को पराजित कर दिया। इसी के साथ ही 5 टेस्ट मैच की सीरीज में इंग्लैंड अब 2-1 से आगे हो गया है। भारतीय टीम से कहां चूक हुई है, इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे हम अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी से। रंजन जी, जिस तरह से दोनों एक मैच जीतकर बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन भारत ने इस रोमांचक मुकाबले में मैच को गंवा दिया है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? देखिए, वजहें हम तलाशें, लेकिन उससे पहले भारत की इस युवा टीम की, गिल की जो ये टीम है, उसकी तारीफ बनती है। जबरदस्त फाइट बैक किया है और कहना पड़ेगा कि टीम लड़कर हारी है, ऐसा नहीं है कि उसने समर्पण कर दिया। एक वक्त लग रहा था कि मार्जिन बहुत बड़ा हो जाएगा जब भारत के 112 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तब जसप्रीत बुमराह के साथ और फिर सिराज के साथ 2 साझेदारियां करके रविंद्र जडेजा जो है टीम को जीत की ओर लेकर बढ़ रहे थे। लेकिन जब टीम का स्कोर 170 था, वहां सिराज बोल्ड आउट होते हैं और टीम इंडिया को 22 रनों की शिकस्त झेलनी पड़ती है। देखिए, मैच पूरी तरह से, अगर देखें आप, जो तीसरा टेस्ट मैच ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में हुआ, वहां पर दोनों टीम आपको बराबर पे दिखी। कई गलतियां जो है भारतीय टीम से हुई, तो कई चूकें जो है वो आपको इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी देखने को मिला। प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा था मैच में, और ये हमने देखा कि जब इंग्लैंड दूसरी पारी शुरू करता है, क्राउली और डकेट बल्लेबाजी के लिए आते हैं और वो डिले कर रहे थे, उस वक्त किस तरह का एक माहौल बना था और भारतीय टीम किस तरह से चढ़कर बातचीत कर रही थी। तो दूसरी तरफ जब आप चौथी पारी खेल रहे होते हैं किसी भी टेस्ट मैच में, तो 150 से ऊपर का स्कोर भी बहुत कम नहीं होता। ये कई बार साबित हुआ है और फिर से एक बार साबित हुआ। जीत के लिए 193 रन चाहिए थे भारत को, लेकिन वो रन भारतीय टीम नहीं बना सकी। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया से कहां चूक हुई। देखिए, भारतीय टीम के पास अवसर था। जब इंग्लैंड की पहली पारी चल रही थी तो उसके 7 विकेट 271 रन पर गिर चुके थे। अब अगर वहां पर जो है भारतीय टीम 300 रन के अंदर इंग्लैंड की टीम को समेट देती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन जो इंग्लैंड के आखिरी 3 बल्लेबाज थे, उन्होंने 116 रन जोड़े और वो 3 विकेट जो है 116 होने की वजह से इंग्लैंड का स्कोर एक रेस्पेक्टेबल टोटल 387 पर पहुंच गया। फिर अगर आप भारतीय टीम की बात कीजिए तो भारतीय टीम एक समय सुखद स्थिति में थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जो है वो एक बड़ा लीड जो है वो लेकर जाएगी। 376 रनों पर भारत के 6 विकेट गिरे हुए थे, 4 विकेट हाथ में थे, लेकिन फिर एक सडन कोलैप्स होता है और 11 रन में भारतीय टीम अपने आखिरी 4 विकेट गंवा देती है। ऐसा ही कुछ हमें पहले टेस्ट मैच में भी देखने को मिला था, जब 41 रन पर 7 विकेट पहली पारी में और 31 रन पर 6 विकेट दूसरी पारी में भारत ने गंवाए थे। मैच का परिणाम यह हुआ था कि टीम इंडिया पहला टेस्ट हार गई थी। ठीक वही गलती आपने की और परिणाम भी वही मिला है। फिर पहले टेस्ट वाली एक और गलती जो भारतीय टीम ने दोहराई, इन्होंने कैचेस छोड़े। भारत की जो कैचिंग थी वो उस तरह की नहीं थी। कुछ अवसर जो है भारतीय टीम ने गंवाए, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। खास करके स्मिथ जब 5 रन के स्कोर पर थे और उस वक्त जो केएल राहुल ने उनका कैच छोड़ा, वो बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि वहीं से एक पार्टनरशिप डेवलप होती है और स्मिथ जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जो खड़े नहीं रहते, वो तुरंत गेंदबाजों पर दबाव डाल देते हैं। तो वो एक चीज जो है यहां पर देखने को मिली। और उसके अलावा जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी पहली पारी में, तो जिस तरह से ऋषभ पंत रन आउट हुए, उसे आप मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। एक अनावश्यक रन आउट था और उसका खामियाजा भी टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। उस वक्त ऋषभ पंत 74 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत का स्कोर 3 विकेट पर जो है 248 रन था और लग रहा था भारतीय टीम जो है बड़ी लीड लेने जा रही है, लेकिन वो अनवांटेड रन आउट ने मैच में इंग्लैंड की वापसी करा दी। फिर भारतीय गेंदबाजों ने जो है मैच में भारतीय टीम की वापसी कराई। दूसरी पारी में इंग्लैंड
को 192 रनों पर आउट करके, लेकिन चौथी पारी जब खेलने भारतीय टीम उतरी तो वो दबाव साफ महसूस कर रही थी और ये बल्लेबाजों पर देखने को मिला। जिस तरह से उनके शुरुआती 4 विकेट जो है वो कल निकले, उसी के बाद ये संभावना लगने लगी थी कि टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया है और अब इस प्रेशर को झेलना आसान नहीं होगा। और यही चीज खेल के आखिरी दिन 5वें दिन हुआ, जबकि शुरुआत में लगातार विकेट गिरते रहे। हालांकि एक छोर रविंद्र जडेजा ने संभाल कर रखा, उनकी जितनी तारीफ कीजिए कम है। उन्होंने पहले जसप्रीत बुमराह के साथ एक 35 रनों की साझेदारी की और फिर सिराज के साथ 23 रनों की साझेदारी की, लेकिन जब लग रहा था कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शोएब बशीर ने सिराज को बोल्ड किया और भारतीय टीम की उम्मीदें टूट गई और इंग्लैंड के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। हालांकि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उन्होंने दिखाई सिराज और जडेजा के साथ, तो ये एक चीज दिखा। तो ये मैच बहुत गहमा गहमी वाला था, गर्मा गर्मी वाला था, प्रेशर वाला था। लेकिन टीम इंडिया, चूंकि ये नई टीम है, देखिए इसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, तो एक नई टीम है। ये इस टीम को हमें थोड़ा समय देना होगा कि वो दबाव ले सके। अब हमें चौथे टेस्ट मैच का इंतजार है। 23 जुलाई से ये टेस्ट मैच चौथा शुरू होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। हम उम्मीद करते हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम जो है सीरीज को स्क्वायर कर लेगी, वहां पर बराबर कर लेगी और फिर आखिरी टेस्ट जीतकर शायद सीरीज अपने नाम कर ले। तो ये आप कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए कि हार्ड लक, उनके लिए किस्मत उनके साथ नहीं थी, लेकिन उन्होंने फाइट की है, लड़कर हारी है टीम इंडिया और इस वजह से हम भारतीय इस टीम पर प्राउड कर सकते हैं। बिल्कुल, अब अगले मैच भारत को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी वो सीरीज को बराबर कर सकती है, जीतने की उम्मीद जगा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चौथा टेस्ट मैच जीतते हैं तो 2-2 पर सीरीज बराबरी पर आएगी और फिर 5वें को जीतकर आप सीरीज 3-2 से अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चौथा टेस्ट मैच गवा दिया या वो टेस्ट जो है बराबरी पर समाप्त हो गया, तो दोनों ही परिस्थितियों में ये सीरीज जीतना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर ड्रॉ भी होता है तो 5वां अगर आप जीत भी लेते हैं तो 2-2 की बराबरी ही होगी। तो इसलिए चौथा टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया फुल स्ट्रेंथ से मैदान में उतरेगी। और ये चीज तो इस टीम ने दिखा दिया है कि वो अंग्रेज टीम से कहीं भी कमतर नहीं है, बराबरी की लड़ाई चल रही है और उसमें भारतीय खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो कुछ समय आता है, जो वो कुछ समय, अगर आप इस टेस्ट को भी देखें तो भारतीय टीम ज्यादा सेशन जीतने में सफल रही शुरुआती 4 दिनों में, लेकिन कई बार होता है कि जब क्रंच टाइम आता है, नई टीम होती है, उस दबाव को कई बार झेल नहीं पाती और फिर उसे हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ तीसरे टेस्ट मैच में हुआ, लेकिन इस टेस्ट में भारतीय प्रदर्शन से उम्मीदें बहुत बढ़ी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चौथे टेस्ट में भारतीय टीम ओल्ड ट्रैफर्ड में बराबरी करेगी। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। लेकिन आज एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जो भारत के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए निश्चित ही किसी झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।